हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शालिनी। एमपीपीएससी पाठशाला में आपका बहुत 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 स्वागत है। हम कवर कर रहे हैं करंट अफेयर की सीरीज, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और इस करंट अफेयर सीरीज का ये है 12वां टेस्ट। बैक टू बैक हमारे 10-11 टेस्ट हो चुके हैं। जिसने भी जो नए सब्सक्राइबर है, जिसने भी ये टेस्ट नहीं देखे हैं, प्लीज ये टेस्ट जरूर लगा दीजिए। क्योंकि ये टेस्ट में जो करंट अफेयर कवर किया गया है वो पूरे साल भर का करंट अफेयर कवर किया गया है। और ये जो करंट अफेयर है, ये आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट हो सकता है। डेफिनेटली होगा, हो सकता है नहीं, होगा ही। तो आप बिल्कुल बने रहिएगा। और जिसने भी नहीं लगाया, प्लीज ये जो टेस्ट है वो लगा लीजिए और अपने आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम इस टेस्ट से, जो कि 21 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसके 20 क्वेश्चन हम प्रीवियस टेस्ट में कर चुके हैं। ये 21 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। 21वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? किसने की है? राइट आंसर है इसका नीदरलैंड। ठीक है, आपका टिक ये पहले से है, पर नेक्स्ट क्वेश्चन से नहीं होगा। हाल ही में किस देश ने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? राइट आंसर है नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और निम्न में से किस राज्य सरकार ने सम्मेद शिखरजी के जैन स्थल को पर्यटन हब में परिवर्तित नहीं करने का निर्णय लिया है? तो आखिरकार ये जो सम्मेद शिखरजी है कहाँ पर स्थित है, जो कि एक जैन स्थल है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका झारखंड। ठीक है, तो ये है झारखंड में सम्मेद शिखरजी जैन स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टीम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की है? विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च द सेकंड फेज ऑफ गर्ल्स फॉर टेक स्टेम इनिशिएटिव इन इंडिया? ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन बी मास्टर कार्ड, ऑप्शन सी आईआरसीटीसी और ऑप्शन डी वीजा। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका मास्टर कार्ड। 24वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की वर्तमान प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन अगले महीने अपना पद छोड़ देगी? है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि निम्न में से किस देश की वर्तमान प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन अगले महीने अपना पद छोड़ देंगी? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी फिनलैंड और ऑप्शन डी स्वीडन। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका न्यूजीलैंड की है वर्तमान प्रधानमंत्री है जेसिंडा अर्डन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप अगर कहीं नोट कर रहे हैं तो जरूर इसे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था घोषित किया है? यहाँ हिंट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ऑप्शन ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो किस देश की जो है अर्थव्यवस्था सबसे कमजोर है, वर्ल्ड बैंक ने घोषित कर दिया है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका पाकिस्तान की। है ना, तो आप ये बताइए, पाकिस्तान में जो अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में जो अभी शपथ लिए हैं, मतलब कार्यवाहक प्रधानमंत्री का जो पद संभाल रहे हैं, प्रधानमंत्री का कार्यवाहक प्रधानमंत्री, उनका नाम क्या है? ठीक है, ये अभी हाल ही में अपॉइंट हुए, इनका नाम आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमडी ने किस साल तक देश को डॉपलर वेदर रडार से कवर करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 2023, 2024, ऑप्शन सी 2025, ऑप्शन डी 2026। तो आईएमडी ने क्या करा है, किस साल तक देश को डॉपलर वेदर रडार से कवर करने की घोषणा की है? राइट है आंसर है 2025। 2025 तक कवर करने की डॉपलर वेदर रडार, है ना, इससे कवर करने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पेमेंट बैंक को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में कार्य करने की मंजूरी मिल गई है? ऑप्शन ए एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन बी पेटीएम पेमेंट बैंक, ऑप्शन सी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और ऑप्शन डी फोन पे पेमेंट बैंक। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा पेटीएम पेमेंट बैंक। ठीक है, इसे मिल गई है भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने की मंजूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस देश की आर बोनी ग्रेबियल, ठीक है, आर बोनी ग्रेबियल को 71 मिस यूनिवर्स पेजेंट के रूप में विजेता चुना गया है? तो आपको ये बताना है, मिस यूनिवर्स पेजेंट 2022 के विजेता चुना गया है आर बोनी ग्रेबियल। ये किस देश से संबंधित है?
स्वीडन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी कनाडा। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी ऑप्शन ए, 17 जनवरी ऑप्शन बी, 18 जनवरी ऑप्शन सी और 19 जनवरी ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका 16 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू का चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और लाओस, है ना? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा श्रीलंका जारी करेगा नेहरू जी की चित्र वाला डाक टिकट, वो भी अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया। कहां से कहां तक के लिए? विशाखापट्टनम से कहां तक के लिए? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी सिकंदराबाद, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी चेन्नई। तो राइट आंसर है सिकंदराबाद। विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद के लिए शुभारंभ हुआ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हर वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है? 20 जनवरी, 21 जनवरी, 22 जनवरी और 23 जनवरी। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा गाइस इसका 23 जनवरी को मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। वहीं स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है 16 जनवरी। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी और स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है 16 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त समुद्री अभ्यास वरुण हाल ही में भारत और किस देश के भी संपन्न हुआ? वरुण किस देश के भी संपन्न हुआ? अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूएई। राइट आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से मुझे बताइए, आप अपना राइट आंसर सोचिए और कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। राइट आंसर है फ्रांस, है ना? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वरुण बनाया है, वरुण जो युद्धाभ्यास है वो है भारत और फ्रांस के बीच। इसके साथ ही मुझे बताइए कि जो समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास है वो किन किन देशों के बीच होता है? मालाबार युद्धाभ्यास किस किन देशों के बीच होता है? और इसके साथ संगम युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच होता है? शून्य मैत्री अभ्यास किन किन देशों के बीच होता है? और वहीं मैं बात करूं एक और अभ्यास, चलिए इतना बता दीजिए, इतना ही काफी है। आप इतने अभ्यास जो मैंने पूछे हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने निम्न में से किस देश के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है? ठीक है, ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी अफगानिस्तान। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका पाकिस्तान। अब्दुल रहमान मक्की, है ना, ये वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। कहाँ? यूएन के द्वारा। यूएन का स्थापना वर्ष और यूएन का मुख्यालय मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ अपनी लाइव क्लास में, इसलिए मैं आपको यहाँ आंसर नहीं बता रही हूँ, मैं आपसे खुद पूछ रही हूँ ताकि आपको ये याद रहे हमेशा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल ही में निम्न में से किस देश की उत्तरी सुमात्रा में 6.0 का तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया? ऑप्शन है मलेशिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी वियतनाम और ऑप्शन डी सिंगापुर। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका इंडोनेशिया। तो निम्न में से किस देश के में उत्तरी सुमात्रा में, तो इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा में 6.0 तीव्रता का भूकंप दर्ज करा गया। बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी है 6.0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट एंड एफिशिएंट मोबिलिटी सोसाइटी, इसका नाम है स्टेम्स, कार्यक्रम के हिस्से के रूप में साझा स्कूल बस प्रणाली का शुभारंभ किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सीएम चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा लॉन्च द स्केर्ड स्कूल बस सिस्टम एज पार्ट ऑफ द सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट एंड एफिशिएंट मोबिलिटी सोसाइटी प्रोग्राम रिसेंटली? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मेघालय और ऑप्शन डी मिजोरम। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा गाइस इसका मेघालय। ठीक है, तो कहाँ के हैं ये मुख्यमंत्री? मेघालय के हैं कॉनराड संगमा। इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने क्या लॉन्च किया है? इन्होंने स्टैम्प्स या लॉन्च किया है। स्टैम्प्स का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट एंड एफिशिएंट मोबिलिटी सोसाइटी, है ना, साझा स्कूल बस प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 के तहत थिंक 20 बैठक किस राज्य में संपन्न हुई? थिंक 20
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। थिंक बैठक। इसके साथ ही आप मुझे बताइए भारतीय प्रवासी सम्मेलन 2023 कहाँ पर संपन्न हुआ। इसके बाद बताइए कि G20 इन्वेस्टर समिट कहाँ पर संपन्न हुई। इसके साथ यही बताइए कि G20 हेल्थ संबंधित बैठक कहाँ पर हुई। इसके साथ ये भी बताइए कि G20 फूड संबंधित बैठक कहाँ पर हुई। ये चारों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 38वां क्वेश्चन है, निम्न निम्न में से किस देश के मिशेल सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, मिशेल सेंटेलिया। मिरर टाइपिंग, अब मिरर टाइपिंग क्या होती है मैं बाद में बताऊंगी, पहले ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़ लीजिए। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और स्पेन। आप आंसर सोचिए जब तक मैं आपको बताती हूँ मिरर टाइपिंग क्या है। किसी भी फॉन्ट को अगर हम मिरर में देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, जैसे सपोज करो ए, एक जस्ट दिखता अपोजिट है ना, राइट टू लेफ्ट दिखेगा। अगर राइट में ए है तो उसको जस्ट अपोजिट कर दो तो वो लेफ्ट में दिखेगा, वही होता है मिरर टाइपिंग। तो किस देश के मिशेल सेंटिलिया ने अपोजिट वर्ड को टाइप करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, जैसे पी है, पी किस तरफ से, राइट हैंड से उसका वो बनता है ना गोल। वहीं अगर आप मिरर में देखेंगे तो वो लेफ्ट हैंड से बनेगा। वहीं मैं अगर बात करूँ वाटर टाइपिंग की, वाटर टाइपिंग क्या होती है, इसमें जो फॉन्ट बनते हैं, फॉन्ट की इमेज अप टॉप और बॉटम बनती है। ठीक है, मिरर में बनती है लेफ्ट की राइट में, राइट की लेफ्ट में। और वहीं मैं बात करूँ वाटर इमेज क्या बनती है, वाटर इमेज बनती है टॉप और बॉटम में। तो ये एक डिफरेंस आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इटली। ठीक है, तो इटली के हैं मिशेल सेंटलिया। 39 क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के वन्य जीव बोर्ड ने हाल ही में एक नए टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। कहाँ के हैं ये टाइगर रिजर्व, दुर्गावती टाइगर रिजर्व? तो ये है, ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। और 40 क्वेश्चन इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने भारतीय सरसों की जीएम किस्म की व्यावसायिक रिलीज को मंजूरी दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अप्रूव्ड द कमर्शियल रिलीज ऑफ जीएम वेराइटी ऑफ इंडियन मस्टर्ड। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी स्वीडन और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा गाइस इसका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय सरसों को जीएम किस्म के व्यावसायिक रिलीज की मंजूरी दी है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे पास 20 क्वेश्चन थे इस टेस्ट में। मैं इसलिए शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आपका जल्दी से जल्दी रिवीजन हो सके और कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सको। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेस्ट के साथ। ये टेस्ट जरूर लगा लीजिएगा जितने भी टेस्ट आपके हो चुके हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।